गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 7 धरती हमें कितना देती है। इसमें कवि कहते हैं उसने बचपन में सबसे छुप कर छिपा के पैसे के बीज बोए थे। उसने ये सोच के पैसे के बीज बोए थे कि वो बड़े होकर बहुत बड़े आदमी बनेंगे और उसके घर में पैसों का पेड़ उग गया तो उसकी खनकार से वो सबसे बड़े धनवान आदमी बनेंगे। और उसने ये पेड़ फिर उसने जमीन में बीज तो बो दिए पर उसका कोई भी परिणाम नहीं आया। वो कहते थे कि वो अबोध है, इसीलिए उसने गलत बीज बोए थे, इसीलिए उसमें से फसलें नहीं आई। वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए पर फिर भी पैसे के भी कभी भी पेड़ उगते हैं इस तरीके से सोचने लगे। और वो ये सोचने लगे कि शायद मेरी ज़मीन है, मेरी मिट्टी है, वो बंजर है। फिर उसने वहाँ पे एक दिन फिर लेखक यानी कि कवि कहते हैं कि फिर उसने एक दिन वहाँ पे सेम के बीज बो दिए और धीरे धीरे वहाँ पे बारिश आई एक दिन। तो वहाँ पर उसने एक दिन देखा तो उस बीज से एक फसल यानी कि एक छोटा सा पौधा निकल आया था। उस पौधे को देखकर उसे ये तो यकीन हो गया कि उसकी ज़मीन है, उसकी मिट्टी है, वो उपजाऊ यानी कि बंजर नहीं है। फिर धीरे धीरे उसे स्मरण हो उठा कि ये तो मैंने गलत कर दिया। फिर वो जो पौधा था वो धीरे धीरे फैलने लगा, आंगन में लहलहाने लगा और वो पौधा बहुत ही अच्छा, सुंदर और हंसमुख दिखने लगा। तो इस कविता में इसके बारे में और इसके बाद कवि इस कविता के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि हम जैसे लोगों में जो भी पाएंगे, जो भी बीज बोएंगे वो हमें वापस मिलेंगे। लेसन नंबर 8 एल्बम। पंडित शादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे भी न थे। वे चाहते थे लाला सदानंद के जो रुपये थे वो उसका ऋण चुका दे और अपना पेट काट काट कर जैसे तैसे उसने 80 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। फिर लाला सदानंद को 500 रुपये भेजने थे यानी कि 500 रुपये उसे देने थे। उनका लड़का 4 महीने से बीमार था, फिर भी उसने जैसे तैसे करके अपने रुपये बचाए। लाला सदानंद पुरोहित जी की मजबूरी को समझते थे। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर पर गए। वहाँ पे उसने अलग अलग भाषाएं की पत्रिकाएं देखी। तभी पंडित जी को उसके बारे में पूछते हैं। तब उसने कहा कि यह सारी पत्रिका उसके बड़े भाई की है। जब वे जिंदा थे तब उसे कोई भी हाथ नहीं लगाने देता था। अब इन्हें कोई पूछता भी नहीं है। जब भी बच्चे रोते हैं तब इस चित्र को दिखाकर उसे हम चुप करा देते हैं। तभी लाला सदानंद ने चित्र को दिखाने को कहा। तभी पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। तभी लाला सदानंद ने कहा, अगर किसी को पर चित्र पसंद आ गए तो 1000-2000 तो कम से कम आ ही सकते। तभी लाला सदानंद ने कहा, पत्रिका में से अच्छी तस्वीर निकाल कर रखिए, मैं इसे आपकी तरफ से विज्ञापन में दे दूंगा। किसी ना किसी को तो पसंद आ ही जाएगा और 2-4 पैसे कमा लेंगे। और शाम तक उसने सारे के सारे 200 से ज़्यादा बढ़िया तस्वीर छांट ली और उस तस्वीर को देखकर बहुत ही उसे आनंदित हो गई। लाला सदानंद ने एल्बम लगवाया और समाचार पत्र में विज्ञापन में दे दिया और वो जो डाकिया था उसकी प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन शादीराम के भाग्य जागे और कोलकाता के सेठ ने इस एल्बम को भिजवाने का पत्र भेजा और वो पत्र लेकर सदानंद के पास पहुंच गए। फिर उस सदानंद ने उस पत्र का उत्तर देते हुए कहा, और अगर आपको इस पसंद आ गया ये एल्बम तो हमें 1000 रुपये भेजिए। थोड़े दिन के बाद लाला सदानंद को बीमा मिला, उसमें से 100 के नोट निकले। उस पैसे को लेकर लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये रख कर बोले, परमात्मा का धन्यवाद कि मुझे तभी उसने सारी बात बताई और उसने उसका धन्यवाद किया और रुपये शादीराम के पास रखने को कहा। एक दिन लाला सदानंद बीमार थे। वहाँ जाकर शादीराम ने गीता सुनाई और उसे अच्छे होने के लिए प्रार्थना भी करते थे। एकाएक लाला थे वो बेसुध हो गए थे और जो पंडित थे उसने गीता छोड़कर उनके तक सिरहाने बैठे। तभी पंडित जी कोई चुभती हुई चीज़ उसे मालूम पड़ी। उसने देखा तो वही एल्बम था।
उसको लगा था कि उसने सदानंद का ऋण उतार दिया, बल्कि उसका ऋण दुगना हो गया। और जब लाला सदानंद को होश आया तब उन्होंने कहा, पंडित जी, इस एल्बम को मैंने उस सेठ से मंगवा लिया था। उसे पता था कि लाला सदानंद झूठ बोल रहे। इसका मन में और उस सज्जन के प्रति बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान बढ़ गया। थैंक यू।